यहाँ पर देखिए आपको अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है, हमारे स्टूडियो में भी अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे ही जान लेते हैं। केजरीवाल जी, रेवड़ियां तो बांटनी शुरू की थी आपने, शुरुआती आपने ऐसे चुनाव प्रचार का किया कि केजरीवाल की 6 रेवड़ियां, क्या हुआ? जहर मिला दिया, जहर तुम लोगों ने ईवीएम के अंदर जहर मिला दिया, रेवड़ियों में जहर मिला के भेज दिया हरियाणा वालों ने। ये तमाशा लगा रखा है सारे दिन से। अरे बैलेट पेपर चल रहे हैं अभी, ईवीएम खुल जाने दो, ईवीएम खुली नहीं है, तुमने तमाशा लगा दिया, रेवड़िया रेवड़िया रेवड़िया। 65 सीटों पर रुझान आ गया, आप ईवीएम खुलने की बात कर रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? बार बार क्यों बता रहे हो? बार बार एक बार सुन लिया, बार बार क्यों बता के मेरी छाती पे रिजल्ट रख रहे हो? बार बार बताना, देख लिया, सारी दिल्ली देख रही है, रिपीट क्यों कर रहे हो आप इसको बार बार? 65 का आ गया, 62 का आ गया, पता नहीं क्या आ गया। जहर मिला दिया रेवड़ियों के अंदर, ये जहर मिला दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जहर, आप यही आप सिर्फ आरोपी, पूरे 10 सालों में एक तरह से देखा जाए, अगर पिछले उससे पहले की बात अगर हम छोड़ दें तो आप यही आरोपी लगाते रहे, और मुझे लगता है इसी वजह से आपकी ये दिन आए हैं कि अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। अभी दिन नहीं आया, अभी सुबह चल रही है, दिन आने दो। दिन आएगा, अभी दिन आएगा, अभी ईवीएम खुल जाने दो, सारा ठीक हो जाएगा। 27 से 17 पे हो जाएंगे हम लोग, अभी आप देखते जाओ। अभी आप लोग जो माहौल इस वक्त चल रहा है, ऐसे में आप कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं जी एक ही चीज कहना चाहूंगा श्वेता जी, बात दरअसल ये है कि अभी जो देखने को मिला राजनीति चल रही है, बस 4 लाइन में देता हूं क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी वालों को ज्यादा बोल देंगे, वो ये बोलेंगे, अभी आप अंदाजा लगा रहे हो। लेकिन क्या हुआ है कि केजरीवाल के सपनों को हाफ कर दिया, केजरीवाल के सपनों को हाफ कर दिया। गलत फहमी थी कि जनता ने माफ कर दिया, आपने तो यमुना को साफ किया नहीं, इसीलिए यमुना ने आपको साफ कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ये यमुना को लेकर यहां पर बहुत ही राजनीति हुई है, जो कि हमने भी देखा है। भाई केजरीवाल जी, ये बताइए, आप तो यमुना आरती करने की बात कर रहे थे कि आप जिस तरह से गंगा आरती होती है बनारस में, आप यमुना आरती करेंगे, क्या हुआ उसका? वो भी तो हमने नहीं देखा। यमुना आरती होने वाली थी, हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया उसके अंदर श्वेता जी। उधर से जहर इन लोगों ने जब डाल के चम्मच से मिलाया उसके यमुना के अंदर, चम्मच से जहर मिलाया तो जहर चला दिल्ली की। तो जहर का फोन आया हमें कि मैं आ गया हूँ। हमारे इंजीनियर गए हैं भाग के वहां पे, एक छलनी बनाई हमने, छलनी। अच्छा, उस छलनी जहर को छानने के लिए? वो जहर पीछे रह गया, पानी पानी आ गया। तो मैंने दिल्ली को बचाया है, आज मैंने दिल्ली को बचाया। मेरी 35 से ज्यादा सीटें आने दो, यमुना की आरती भी होगी और उस झाग के ऊपर खड़े होकर मैं आरती करूंगा जो यमुना में। लेकिन इतने सालों से झाग के ऊपर खड़े होकर जो छठ व्रती छठ करने को मजबूर हैं, उस झाग को आप छान नहीं पाए इतने सालों में? ये झाग हमारी सेफ्टी के लिए है, अगर ऊपर से कोई चीज यमुना में गिरती है तो झाग अपने में सोख लेता है। यानी कि इतना झाग है कि वो मतलब कुछ भी रोकने के लिए वो काफी है रोकने के। आप एक बात बताइए, आप तो गृहिणी हैं, जब कोई कपड़े धोते हैं, मैल जब निकलता है कपड़ों से तो गंदा पानी होता है, काला होता है, यानी मैल काला होता है। ये तो सफेद झाग है, ये तो अच्छे होते हैं। अगर ये गंदे होते तो काला झाग होता। आप मानेंगे इनकी बात को? इनकी बात को कौन मानेगा? देखिए, आज दिल्ली वाले नहीं मान रहे इनकी बात को। मैं बेटा हूं दिल्ली का, बेटा हूं, मालिक हूं। देखिए, आप मालिक, यही जो आपको गलत फहमी थी ना, जो आप शीश महल में रह रहे थे, आज शीश महल से देखिए किस तरह से आपको निकाला जा रहा है। जी देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की बात खाली वही मानेंगे जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, और तो किसी ने मानी नहीं दिल्ली में इनकी बात। इसलिए दिल्ली की जनता ने जो लगातार ये करे, मैं आपके बीच में एक 4 लाइनें एक कविता आपके बीच में रखता हूं कि इसका क्या पूरा हाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है। केजरीवाल ने पूरी अपनी सियासत में 9-10 सालों में बस एक काम किया है, वो पूरी कविता मैं आपके बीच में रखता हूं, और उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या करते थे वो कि आज सुबह 10 बजे जागा हूं जी, उठते ही सचिवालय भागा हूं जी, बाहर निकलते पांव में कांटा धस गया, मैं लिफ्ट में घुसा तो लिफ्ट में फंस गया, पहुंचते ही सचिवालय एक नई बात हो गई, मेरे नए पेन की इंक समाप्त हो गई, फिर हस्ताक्षर के लिए पेन भी मनीष से लिया है। ये जो कुछ भी हुआ है सब मोदी जी ने किया है। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया है। और अलग अलग चीजें समस्या उनकी, मेरे नए मफलर में छेद है, इस बात से किसी को नहीं खेद है। झूठ बोल बोल के मेरा ही वक्त कट रहा है, मेरी नई गाड़ी का टायर रोज फट रहा है। कल रात भी गजब का सितम हो गया, 2 दिन में मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, फिर भरी ठंडी में मैंने कल ठंडा दूध पिया है। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया है। क्या बात उनका है, यही काम चला और उन्हें कुछ नहीं करा पूरे साल। देखिए, इससे पहले कि दर्शक कंफ्यूज हो जाए कि वाकई हमारे स्टूडियो में अरविंद केजरीवाल है या कौन है, इनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। और जिस तरह से केजरीवाल को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में और आपको दिक्कत होने वाली है। मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ जी श्वेता जी, एक एक करके भाजपा ने इतने वोट जोड़ दिए, वाह वाह करो, वाह वाह, अरे वाह वाह। एक एक करके भाजपा ने इतने वोट जोड़ दिए,
एक तो रिजल्ट खराब आ रहा है, ऊपर से आपने 2 कवि छोड़ दिए। तो नीरज गोरखपुरी जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि आते साथ ही यहाँ जो धमाका हुआ है ना, कि क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं था, और जिस तरह से देखिए अब 68 सीटें जो है उसके रुझान सामने आ चुके हैं, इसलिए हमें एकदम से आपको मैदान में उतारना पड़ा। तो आपको बता दें कि देखिए 70 सीटों में से 68 सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं, जिसमें कि बीजेपी बढ़त बनाते हुए 42 सीटों पर और 41 सीटों पर यहां पर आगे आपको नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस का मुझे लगता है कि अगर हम नाम ना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस यहां पर अब वो गॉड है, वो कहां चली गई है, वो अदृश्य हो गई है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती में सरस्वती अदृश्य रहती है, मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो यहां पर दिल्ली में अदृश्य हो गई है। तो लगातार आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हालांकि आप लोग कवि हैं और ऐसे में पॉलिटिकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेते होंगे कि भाई कांग्रेस की इस दुर्दशा के पीछे क्या लगता है? कांग्रेस ने अपनी दुर्दशा खुद की है। कांग्रेस दूसरों को हराने के लिए लड़ रही है, खुद जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही दिल्ली के अंदर। सही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। नहीं, लेकिन कांग्रेस बहुत दूरदर्शी पार्टी है दीपक, मैं आपको बताऊं, इतनी दूरदर्शी है। मैंने कांग्रेस से पूछा, मैंने तुम कब आ रहे हो, सत्ता में आओगे नहीं आओगे, तुम हर निकाय आ रहे हो, विधानसभा आ रहे हो, लोकसभा आ रहे हो, तो कह रहा नहीं भाई हम आएंगे। मैंने कब आओगे? तो देखो कितनी दूर से कह रहा, देखो अभी कलयुग चल रहा है, इसी खत्म होगा तो फिर सतयुग वापस आएगा, कल की देवी इसका अंत करेंगे। तो सतयुग के बाद फिर द्वापर त्रेता आएगा, तो फिर द्वापर आएगा, तो फिर कलयुग दोबारा आएगा, तो मुगल आक्रांत आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर 1947 में देश आजाद होगा, चुनाव में फिर आएगी कांग्रेस। नहीं, वो कल्कि की तो बात नहीं कर रहे हैं। जब कल्कि अवतार होगा, जो भी इंतजार किया जा रहा है ना, तो वैसे इतनी मेहनत की है कांग्रेस वालों ने कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस को पहले से नीचे नहीं गिरा सकती। नहीं, लेकिन कांग्रेस अच्छी पार्टी है। इन्हें देखो चुनाव में ना इन्हें जीतने की खुशी है, ना उम्मीद है, ना हारने का कोई गम। ऐसी कोई पार्टी नहीं है चुनाव में बहुत। हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टीज है वो तो जीतने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन कांग्रेस को कहते हैं ना हम समभाव से देख रहे हैं। कांग्रेस समभाव में कौन है ये, कहां से आगे चल रहे हैं या गलती से आगे? ये कौन सी सीट है? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। कौन सी सीट है, बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी सीट है जिससे कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए यहाँ जितनी भी आ रही है, क्योंकि सीटें उसमें तो पीछे ही वो नजर आ रही है, और लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखिए बार बार आ रहा है। हालांकि अब जेल इतने समय तक जेल में बेचारे वो रहे, और उसके बाद जिस तरह से बाहर निकल के उन्होंने प्रचार किया था, और बिल्कुल एक हीरो वाले, आपको याद है जब वो जेल से निकले थे? वो पिक्चर, वो तस्वीर आपको याद है किस तरह से वो निकले थे? आजादी की लड़ाई जीत कर एकदम वैसे ही वो नजर आ रहे थे, और ऐसा लगा था कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो जीत ही लेंगे। लेकिन कैसे कैसे बाजियां जो है वो पलटी है। हरीश खुराना देखिए एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी के वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं। इमरान हुसैन बलीमारान, ये जो सीट है इससे आम आदमी पार्टी के, हालांकि ये आगे चल रहे हैं नेता कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के, और इन्होंने लेकिन साथ छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का। उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कपिल मिश्रा, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आगे चल रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, बीजेपी से अब चुनावी मैदान में है। शकूर बस्ती से देखिए किस तरह से, अब मनीष सिसोदिया देखिए इनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ, नहीं पड़पड़गंज से बेचारी ये लड़ा करते थे, इनकी सीट बदल दी गई। इनकी सीट अवैध ओझा जी को, सॉरी अवैध ओझा जी को दे तो फायदा नहीं हुआ इनका। वही लगातार तस्वीरें जिस तरह से आपको बताते हैं परवेश वर्मा, ये यहाँ पर आगे चल रहे हैं, और हालांकि नई दिल्ली सीट से इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है जैसा कि हमने आपको बताया है। उसके बावजूद जो है परवेश वर्मा जो है यहाँ से आम आदमी ये यहाँ से आगे चल रहे हैं, और संदीप दीक्षित इनके साथ यहाँ पर है, और अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर यहाँ पर देते हुए। और जाहिर सी बात है संदीप दीक्षित का वैसे भी देखा जाए तो संदीप दीक्षित ठीक है, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया था दिल्ली में, जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता थी, तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। लेकिन अगर सिर्फ संदीप दीक्षित को देखा जाए तो कुछ ऐसा खास नहीं। देखिए परवेश शर्मा, मैं दिल्ली का एज ए वोटर बता रहा हूँ आपको, परवेश शर्मा ये सीट बहुत आसानी से जीत रहे हैं। मेरे मित्र भी हैं और उन्होंने पहला पॉडकास्ट इस पूरे इलेक्शन का मेरे साथ बनाया है। क्या बात, तो वो जीत रहे हैं, परवेश शर्मा अच्छे मार्जिन से सीट जीत रहे हैं। लेकिन उनको कहीं डर नहीं लगा? सामने अरविंद केजरीवाल थे, भाई जितना भी है इतना फ्री का खिलाया है दिल्ली वालों को, फ्री की बिजली देके, फ्री का ट्रैवल करा के, पता नहीं क्या क्या फ्री का करवाया। बीजेपी जीतेगी इसलिए क्योंकि परवेश वर्मा उनके सामने है, क्योंकि बाहरी दिल्ली की 28 सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, तो परवेश शर्मा को वहां से लड़वा के बीजेपी ने 28 सीटें साध ली।
और नायब सैनी से पंगा लेके केजरीवाल ने सारे हरियाणवियों का वोट एक तरफ कर दिया। एक तरफ कर दिया। ये केजरीवाल जी को समझ में नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे समझ में? आप तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है भाई, हाँ? शीश महल में रहने वाला इंसान, उसको समझ में नहीं आया? आजादी की लड़ाई लड़के वो जेल से निकला था अब बाहर। ये लोग हमें 15-15 करोड़ में खरीदना चाहते हैं श्वेता जी। मैंने इनको बताया कि अरे पैसे आए क्या आपके पास? 15 करोड़ में बिकने वाले नहीं, हमने बहुत कमा रखा और है। हम 15 करोड़ में बिकने वाले नहीं है, हमें खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। जब से मैं वो टॉयलेट की सीट उखाड़ के ले गया हूँ तब से दुखी चल रहे हैं लोग। तो शीश महल बना लिया, शीश महल बना लिया, अपने लिए बनाया था मैंने। रह लेगा वहां पे परवेश शर्मा। काहे के आम आदमी पार्टी के नेता, जब आप मतलब आपके वो तो खैर आपने टॉयलेट की सीट की बात की तो हमें तो पता चला कि वो रिमोट से चलती है, नहीं। वो गर्म भी होती है, वो अपने आप उठती है। मिसगाइड कर रहे हो, मिसगाइड कर रही हो? पहले तो रिमोट का भी रिमोट है। अच्छा, रिमोट का भी रिमोट से वो रिमोट चलता है। ओके। फिर वो रिमोट से सीट चलती है, सीट अच्छा। चलती है वो। ओके, सीट पे हम कहीं भी चले कहीं भी। अच्छा, पूरे घर में आप जहाँ चाहे वहां आप जा सकते सीएनजी हैं। लगी हुई है उसमें। ऐसी सीटें बना रखी है। तो वो वाली एक सीट तो मैं जीत रहा हूँ। वो सीट आप जीत रहे जीत रहा हैं, सही बात है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि आप वाकई वही वाली सीट आप जीत रहे हैं। तो देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव के लिए जो है मतगणना जारी है, लेकिन 70 में से 70 सीटों की जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। और रुझान देखिए, 43 सीटों पर यहां पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे है। जाहिर सी बात है, यही बहुत बड़ी खबर। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल लगातार चूंकि पीछे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सीट परवेश वर्मा यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगभग साफ हो गई है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के परवेश वर्मा आगे यहां पर हैं और वहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहां पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो भी यहां पर तीसरे नंबर पर हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी को बड़ी जीत। और ये जो पूरा इलाका है, आपको बता दे, ये पावर सेंटर कहा जाता है, लुटियंस वाला इलाका है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहां पर रहते हैं। तो ये इलाका कई मायनों में काफी अहम था और ऐसे में खास करके अरविंद केजरीवाल का, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, नेता हैं, उनका यहां से हारना ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है आम आदमी पार्टी को भी। और उनको समझना होगा, अगर यही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होती है तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत है? आम आदमी पार्टी को तो श्वेता जी बहुत पहले सोचना चाहिए था। अभी मुझे लग रहा है आधे चुनाव में दिक्कत कर दी इनके कार्यकर्ताओं ने। और इनका एक बड़ा नारा चला, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, बड़ा गाना चला। इनके कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि वो पोस्टर कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। कुछ कार्यकर्ता वो पोस्टर तिहाड़ के आगे लगाया है। अंदर कैद ही खुश है कि भाई फिर आ रहा अपना। और श्वेता जी, इस बार दिल्ली में सर्दियां कम पड़ी, आपको पता है? बिल्कुल, वो क्यों मफलर पड़ी? नहीं निकला, भगवान चाहते नहीं निकले। अच्छा, इनकी तो स्थिति एक बार ऐसी हो गई थी दीपक कि इनके 4-5 सांसद थे, सदस्य थे इनके राज्यसभा में, 2-3 लोकसभा में और 14 तिहाड़ में थे। हाँ, उस समय तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सरकार चलेगी तो चली के, कौन चला रहा है सरकार और इनको कहां चुनाव से कहाँ चल रही है जीतना है? सरकार? देखिए, इस बात को लेकर के भी बड़ा घेरा गया कि देखिए कई ऐसे रहे हैं हमारे नेता रहे हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड में ये देख लीजिए हेमंत सोरेन थे, वो भी गए जेल, या फिर लालू यादव फॉर दैट मैटर अगर वो अंदर थे तो उन्होंने रिजाइन किया था, है ना, बकायदा अपने पद से। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कहते रह गए, उन्होंने नहीं का नहीं रिजाइन किया और सरकार जो है वो जेल से ही चलाते रह गए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद अगर मान लीजिए आज भाजपा की सरकार आ जाती है, हाँ। जिस हिसाब से रुझानों में लग रहा है, तो मुझे लगता है भगवंत मान की नौकरी भी खतरे में ही है। हाँ, ये देखना होगा कि वहां क्या होता है। तो देखिए, भाजपा ने इस बार नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और बिल्कुल जो दिख रहा है वो यही लग रहा है कि भाजपा ने यानी बीजेपी ने बदल दिया है पूरे मैंडेट को। देखिए किस तरह से बदलते हुए, जो अब तक आम आदमी पार्टी शायद ये सोच करके बैठी थी कि सिंपैथी वोट ले लेगी, क्योंकि देखिए जब भी केजरीवाल के कोई भी नेता जेल जाते थे तो ये कहते थे मोदी जी ने ऐसा किया है, मोदी ने जेल के अंदर किया। लेकिन ये जो दोषारोपण वाली नीति रही है अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं अब सिंपैथी वोट में कन्वर्ट होते हुए भैया इस बार तो नहीं दिख रही है, क्योंकि रुझान लगभग पूरे सामने आ गए हैं और 25 सीट आप देखिए अंतर भी। और देखिए पिछले बार जो है मार्जिन कम दिख रहा था, लेकिन इस बार देखिए मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जब वोटिंग परसेंटेज सामने इस बार आया था तो उसने बता दिया था कि दिल्ली की जनता या दिल्ली के दिल में क्या है। क्या कहेंगे? इस बार जन जन की मार पड़ी है, इसलिए मार्जिन कम हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता ना यही नहीं समझ पाए पूरे चुनाव में, इतनी बार बार जेल में गए, इनको समझ नहीं आया कि जेल का मंत्री होना
और मंत्री का जेल होना दोनों अलग बात होती है, एक बात नहीं होती। ये दोनों को एक ही समझ रहे थे। बिल्कुल। और कांग्रेस ने इस बार, अगर नारों की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार नारा दिया था कि हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। एक सीट पर कांग्रेस यहां नजर आ रही है, एक ही पे जरूरी है बिल्कुल, और कहीं नजर ही नहीं आ रही। मतलब ये तो वाकई मुझे लगता है कि जिन लोगों ने विश्लेषण किया था और पोल्स ऑफ पोल्स बनाया था, उनको भी सोचना होगा कि आप लोगों ने भाई किस आधार पर कांग्रेस को बढ़त दिखाया था। उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का ग्राफ इस बार के चुनाव में थोड़ा सा बढ़ेगा, हम भी यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को, मतलब एज अ वोटर भी, आप तो वोटर है दिल्ली के, आप ये बताइए कि आपको कहीं कांग्रेस वाकई लड़ती हुई नजर आई? नहीं, कहीं नहीं नजर नहीं आई। मुझे एक बादली वाली सीट है देवेंद्र यादव, वहां शायद कांग्रेस का तुक्का चल जाए तो चल जाए, वरना कहीं पे भी नहीं। हाँ, तो कहीं ये वही वाली सीट तो नहीं है, बादली वाली। एक बार पता करो आप। हमें तो नजर आई आपस में लड़ती हुई। इनकी अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं होती है, इसीलिए देखिए क्या हाल है। कांग्रेस जो है वही एक सीट पर यहां पर नजर आ रही है। तो देखिए 70 में से 70 सीटों के रुझान जो है लगभग सामने आ गए हैं। मोतीनगर से बीजेपी के हरीश खुराना आगे चल रहे हैं, और अब जाहिर सी बात है बाबरपुर से आपके गोपाल राय यहां पर आगे हैं, पर्यावरण मंत्री। तो ये जो इलाका है किसानी, खेती, और यहां पर छोटे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आपको यहां पर दिखेंगे। मॉडल टाउन से आपके अखिलेश पति त्रिपाठी जो है वो है आगे, तिलक नगर से आपके जर्नैल सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर देखिए, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर लवली जो है वो आगे चल रहे हैं। तो यहां पर जो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इस बार के पूरे चुनाव में पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा रही है ना, क्योंकि देखिए अभी अब मतलब लगातार हैरानी की बात है कि देखिए लंबे समय से हम देख रहे हैं, कई रिपोर्ट सब सामने आ गई है कि अब लोगों को कई तरह की बीमारियां, खास करके रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस पोल्यूशन की वजह से। लंग कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो अब रिपोर्ट में सामने आ रही है कि अगर दूषित हवा में आप रहते हैं, तो इवन इफ अगर आप स्मोकर नहीं है, आप नॉन स्मोकर है, फिर भी आपको इस तरह की परेशानी हो रही है। तो जनता को आप फ्री में, अगर मान लीजिए आप बस फ्री आपने कर दिया, जैसे इस बार अगर हम देखें महिलाओं के लिए तो फ्री था ही, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की बस यात्रा तो फेक कर रखी थी, इस बार जो है स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री कर रखी है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बस में फ्री जा सकते हैं, और मेट्रो में 50% जो है वो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो सिर्फ ये हर चीज फ्री में दे करके, लेकिन आपका हेल्थ ही आपके साथ नहीं है, तो आप क्या दे रहे हैं? इंसान शुद्ध और साफ हवा यहां दिल्ली में नहीं ले पा रहा है, तो दरअसल आप दे क्या रहे हैं एक राजनेता के तौर पर? आप आम जनता को क्या दे रहे हैं? गर्मियों में अलग मारामारी, पानी को लेकर के अलग मारामारी होती है। दिल्ली का हर एक इलाका देख लीजिए, मोस्टली इलाकों में पानी को लेकर के दिक्कत है। आपकी दिखा तो दिया ना, इन्होंने बस फ्री बोला, हाँ। तो आपकी जनता ने फ्री बस कर दिया। इन सभी को उसी बस में बिठा के भेज तो हाँ, नहीं दिया जाएगा। दिया। अब देखिए 25 में ये अभी यही 15 पता नहीं कौन से होंगे जिन्हें 15 करोड़ मिलेंगे अब। हाँ, वो 15 करोड़ वाले भी बात देखिए, 2 दिन में कितना ड्रामा हो गया। 2 दिनों के अंदर इतना ड्रामा हुआ कि 15 करोड़ मिल रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया कि भाई किसको मिले हैं, तो 3 लोग सामने आए। वो जीते भी 16, हाँ वो जीते भी। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी मेरे को जो लगता है ना, क्योंकि हाँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, हाँ। दिल्ली का वोटर मैं भी हूँ। अच्छा। तो पिछले 10 साल से जो लगातार देखने को चीज मिली है कि एक बार दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर लेती, गलती हो गई, हाँ। 2 बार कर लेती है, तीसरी बार भी चलो हो सकता है। लेकिन अब की जो चुनाव पूरा देखा गया ना अरविंद केजरीवाल का, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऑन रिकॉर्ड कहने के बाद भी ऑन रिकॉर्ड ही ये बोल देता कि मैंने बोला नहीं है। ये बहुत मतलब अपनी बात को झुटला देना, और कि मैंने बोला ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। अब तो पब्लिक को ये लग रहा है कि यार जो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड कह के मुकर जा रहा है, जिसका जैसे इन्होंने एक पॉडकास्ट मैंने इनका देखा, उसमें इन्होंने बोला, उससे जब पूछा कि आप 500 करोड़ रुपए जो एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हो, वो आप इतना बजट कहाँ खर्च कर रहे हो, तो कहते कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं। कहा, और इन्होंने खुद ही संसद में बोला था कि पिछली बार भी 500 करोड़ ही था, इस बार भी 500 करोड़ ही है, हमने बढ़ाया नहीं। तो आप खुद ही बोल के मुकर जा रहे हो, खुद ही बोल के। अब उसमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो हमारे विधायक जैसे जिन पे केस फंस रहा है, वो महंगे वकील जैसे उनके करोड़, जिनकी लाखों की फीस है, उनका आप क्यों खर्चा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला तो हम हार जाएं। तो आप खुद ही फिर पहले जब आपने क्या बोला कि एक ऐसा कानून है जिसमें है कि आपका कोई नेता फंस जाएगा तो आप भ्रष्टाचार के लिए सरकारी वकील महंगे आएंगे, तो जनता को ये लगा कि ये व्यक्ति जो हमारा मुख्यमंत्री है, ये बात बात पे आके अपनी बात से मुकर जाता है। दूसरी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी अभी आतिशी जी, उनका अलग ही सीन है।
एक राज्य की मुख्यमंत्री दीपक, सोचने वाली बात है। हाँ। आप किसी छोटी मोटी कंपनी में बिल्कुल, छोटे दिल्ली मोटे पद भैया पे नहीं राजधानी है, राजधानी है। आप हाँ। देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हो, छोटी छोटी बात पे आके रोने लगती हो आप। बिल्कुल। तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला कहे कि हमारी मुख्यमंत्री रो रही है बात बात पे, तो आप कहा दे सकते हो। कोई नहीं, आज बड़ी बात पर मैं कह रहा था आपके लिए 93 से ही दिल्ली में 3 बार का बड़ा एक तिकड़ी बड़ी मनहूस है। एक तो 93 में भी 3 है, तो 93 से 98 तक 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले। बिल्कुल। उसके बाद शीला जी 3 बार रही, चौथी बार रही। हाँ। फिर केजरीवाल 3 बार रहे, तो तीसरी बार के बाद चौथा कर देती है दिल्ली की जनता। आपने बहुत ही गहरी बात कही है कि आज जो है वो चौथा होने वाला है आम आदमी पार्टी का। सरकार का चौथा है। नहीं, ये अहंकार की भी हार है। जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव में अहंकार, संसद में खड़ो के बोलते थे ना, हम हैं दिल्ली के राजा, हम दिल्ली के मालिक, तो दिल्ली ने बता दिया कि भैया हम राजधानी के लोग हैं, हम यहाँ पे एक किसी राज्य से नहीं है, पूरे भारत का कॉम्बिनेशन है दिल्ली। सेना से सबूत मांगना, राम मंदिर के लिए अनाप शनाप बोलना, तो ये तो बैलेट पेपर है। मुझे लगता है ईवीएम अभी खुली नहीं है। जब ईवीएम खुलेगी, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, तो मुझे लगता है जनता ज्यादा बुरा हाल करेगी इनका भी ईवीएम खुलने में। अच्छा, इन सीटों में आप और हम कमी देखेंगे 100%। 52-53 सीट तक बीजेपी जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि हालांकि बीजेपी भी खुद, जैसा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, वो 30+ अपना सोच रही थी, 35+ ऐसा कुछ सोच रही थी। तो और जो अभी रुझान दिख रहे हैं 44 दिख रहे हैं, 44 सीटों पर वो आगे यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनका अनुमान सटीक। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमेशा किसी की आलोचना करना ये जरूरी नहीं है। देखना होगा कि बीजेपी वाकई, जो अभी मैं कह भी रही थी थोड़ी देर पहले, कि चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी एक ही तरीके से, उसी जुनून से, उसी जोश से लड़ती हुई नजर आती है। आप ये देख लीजिए ना कि प्रधानमंत्री, देखिए दिल्ली का चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, किसी भी स्टेट का चुनाव हो, आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जब उतरते हैं वहां पर, तो कितने जोश के साथ उतरते हैं और कितने बड़े नेता, तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे आप देखेंगे। और वहीं अगर हम दिल्ली की इस बार की चुनाव की बात करें, तो कई ऐसे सीट्स हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां अरविंद केजरीवाल गए भी नहीं। तो सवाल तो उठेंगे ना भाई, आप वाकई अपने आप को राजा समझने लगे क्या? अगर 10 साल से लगातार बैक टू बैक आपको सरकार जो है, यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला, दिल्ली की जनता आपको प्यार दे रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई अपने आप को राजा समझने लगे। बिल्कुल। इनके माइंड में मुझे लगता है श्वेता जी, एक चीज इनके दिमाग में दिल्ली में घुस गई कि दिल्ली की जनता हमें, अब क्योंकि ये पॉडकास्ट में अपने बोल चुके हैं केजरीवाल जी कि अब जमुना पे वोट नहीं मिलते, इन्होंने बड़ा यही बोला, इसीलिए उसके लिए कुछ किया नहीं है हमने। हाँ, इसलिए कुछ किया नहीं। तो इनको दिल्ली की जनता को ये लग गया, और कि खुद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को ही लगने लगा था कि जब हमें वोट फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बसें मिल रहे हैं, तो हम दिल्ली में डेवलपमेंट क्यों करें, क्यों सड़कें बनवाएं, क्यों हम लोग इंप्रूवमेंट करें, क्यों हम नई नई चीजें बनाएं। तो ये लेकिन अब दिल्ली की जनता को 10 साल में ये लगने लगा कि आज गंदगी वैसी की वैसी है, पोल्यूशन वैसे का वैसा ही है। और सबसे बड़ा बात मुझे ये लगता है कि अब दिल्ली की जनता ने इस बार ये सोचा कि आप 25-15 इन्होंने गारंटी दे रहे हो, बिल्कुल उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 16वीं गारंटी की गारंटी थी कि आप ये कहने वाले हो कि हमारी 15 गारंटी हमें एलजी नहीं करने दे रहा, हमें भाजपा नहीं करने दे रही, हमें मोदी नहीं करने दे रहे, तो हम 16वीं गारंटी आपको हम देते हैं। वो नहीं बता रहे आप, जो आप पक्का देने वाले थे। तो जनता समझ चुकी, मुझे लगा क्योंकि आपने बीच करा में ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक और बीच में वो अपनी जुगत लगाने की कोशिश की और फिर से अपने को क्रेडिट देने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की जब बजट पेश हो रहा था। उन्होंने आपने देखा किस तरह से वो सामने आके जनता के सामने उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अनुरोध करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। मतलब इनकी ऐसी हालत हो गई है कि क्या बिल्कुल। मनीष चौरसिया दिल्ली बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, खुशी की लहर दिल्ली बीजेपी ऑफिस दफ्तर में, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं आपको? लगभग रुझान जो है अब वो सामने आ गए हैं सभी सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, उस रुझान का रुझान दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हलचल दिखाई पड़ जाएगी, माहौल में गर्मी दिखाई पड़ जाएगी। जिस तरह से एक ठंडी परत लंबे समय से बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में रही है, वो शायद आज टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। कम से कम रुझान तो दिखाई पड़ रहे हैं। और वही गर्माहट आपको चारों तरफ बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जो कि दिल्ली का हेडक्वार्टर है, वहां दिखाई पड़ रही है। देखिए चाय भी यहाँ रख दी गई है और इस बार मीठी चाय रखी गई है।
उस पर लिखा भी गया है कि मीठी चाय है। मतलब जो फीकापन था वो अब कहीं ना कहीं सत्ता से दूर होता दिखाई पड़ रहा है और तमाम जो एग्जिट पोल थे उनके आसपास नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बड़े नेता अपनी अपनी सीट से पीछे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो या फिर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तमाम तरह के जो चीजें सेट करने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो सिंपैथी वोट थे कि हमें जेल भेजा गया या अन्याय हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अपना इस्तीफा दिया था कि अगर आप समझते हैं कि मैंने घोटाला किया है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ता हूं, अगली बार आप ही मुझे जिताकर ये तय करेंगे कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैं जनता की अदालत में जाना पसंद करूंगा। लेकिन आज उसी अदालत से शायद उनके खिलाफ एक मैंडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये अर्ली रुझान है, बहुत जल्दी की ये बातें हैं, लेकिन जिस तरह से जो नंबर्स हैं वो बदलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बीजेपी लगातार रुझानों में भी 40 सीटों से ऊपर का जो लेकिन ये बताइए मनीष, नंबर है उस पर मेंटेन करती हुई दिखाई पड़ रही है। आप लगातार ग्राउंड पे हैं और कवर कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं से भी आपकी बातचीत हुई ही होगी। ये बताइए खुद बीजेपी को अभी जो रुझान है 48 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़त बनाए हुए दिख रही है, उनको भी मनीष को शायद मेरी आवाज जा रही है। मनीष ये बताइए कि आप लगातार ग्राउंड पे हैं, बीजेपी नेताओं से भी बातचीत हुई होगी, उनके समर्थकों से। बीजेपी को खुद भी ये उम्मीद थी कि जिस तरह से बढ़त अभी दिख रही है 48 सीटों पर, तो इतनी सीटों पर वो आगे होगी? क्योंकि मुझे जहां तक अनुमान है या फिर मुझे जो जानकारी है वो भी ये सोच रहे थे कि 30-35 के आसपास शायद आ जाए तो आ जाए। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। सुबह से आपने जितनी तस्वीरें बीजेपी नेताओं की देखी होंगी, चाहे वो उनके मंदिर जाने की तस्वीर हो, चाहे वो काउंटिंग सेंटर पर सबसे पहले पहुंचने तस्वीरें हो, वो लगातार एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। उस तरह के जो बॉडी लैंग्वेज है वो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई नहीं पड़ रही है। सुबह सुबह मनीष सिसोदिया जब पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बात की, मतलब शायद वो ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस था इस नंबर का वो जरूर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था। शुरू से वो कह रहे हैं कि हम 40 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। हालांकि रुझानों में अधिकतर उनको 37 से 42 के बीच दिखाया गया था। तो वही कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है। आप देखिए जो बीजेपी का दफ्तर है दिल्ली का, वहां जहां पर बैठकर तमाम रणनीतियां तय की गई थी, जहां से टिकट्स फाइनल हुए थे, उस जगह पर आपको बहुत हलचल इस वक्त दिखाई पड़ेगी। और अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अगर यही मैंडेट जो रुझानों में दिखाई पड़ रहा है, अभी 48 सीटों पर बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर यही नंबर कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई पड़ा तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की राजनीतिक शैली लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। क्या वो राजनीतिक शैली का अब ये एक अंत होने जा रहा है? कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल नंबर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आएंगे आपके पास। और जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में आप देख रहे हैं, तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो गई है और जीत का जश्न मनाने की तैयारी जिस तरह से दिख रहे हैं, कलरफुल, यहाँ पर आप देखिए रंगीन किस तरह से ऊपर कपड़े लगाए गए हैं। लगातार मुझे लगता है मिठाइयां भी आनी अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी। ये बताइए अमित शाह जी, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने तो यहाँ पर पूरा एकदम धुआंधार रैली भी की और एकदम संभाल लिया पूरे दिल्ली चुनाव को। भाई देखो श्वेता जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सुबह सुबह की राम राम। और हम अच्छा बुरा कुछ भी महसूस नहीं करते श्वेता जी। हम तो कार्यकर्ता है, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। जीत और हार तो वो लोग सोचते हैं जो जीतने के लिए और हारने के लिए लड़ते हैं। हम तो देश की सेवा के लिए तत्पर है। और दिल्ली की जनता ने अब की बता दिया है कि केजरीवाल की सरकार को यमुना में ही डुबो कर मानेंगे। जो जहरीली यमुना का नारा उन्होंने दिया था, अब कालिया नाग को यमुना में जाने का वक्त आ गया श्वेता जी, वक्त आ गया। आपने जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दिया अमित शाह जी, ये मुझे बताइए कि वो जो जहर चम्मच से घोलने की बात थी, आप ही जाके हरियाणा में तो नहीं घोला है? देखो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इन लोगों का रसूख खत्म हो चुका है। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। अभी 47 आप दिखा रहे हो श्वेता जी, शाम होते होते 56 इंची सरकार 56 सीटों पर जीत दर्ज कर रही होगी। 56 सीटों पर। क्या बात है। आपको यूं ही रणनीतिकार नहीं कहते हैं सबसे बड़ा वहां का। अब आप केजरीवाल जी को लेकर के आप कुछ सुनाना चाहते हैं जो अभी फिलहाल उनकी स्थिति हो रखी है?
देखिए ये चीज ना, इनका जो नारा था, एक बात बार बार ये बोल रहे थे कि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का बेटा, लेकिन जनता कुछ और कह रही थी। और जनता क्या कह रही थी बेटे के बदले, उससे रिलेटेड ही एक छंद आपके बीच में रखता हूँ, आप सुनिएगा। और मीम पे फंसाता हूँ, बड़ा फेमस मीम चला, मीम को छंद से कनेक्ट करता हूँ पॉलिटिक्स के साथ, सुनिएगा। क्या पूरी रणनीति, क्यों ये स्थिति आ गई आम आदमी पार्टी की कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने के वादे कहां गए? कूड़े के पहाड़ों को हटाने के वादे कहां गए? ऐसे कई सवाल अंदर हम हैं समेटे, जनता कह रही है कि ऐसे कई सवाल अंदर हमें समेटे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसा है वादा, जरा कम फेंको हम आखिर कितना लपेटें, जरा कम फेंको हम आखिर कितना लपेटें, दिल्ली को पेरिस बनाने के वायदे का क्या हुआ? कहीं नींद में तो ना करो ये वादे लेटे लेटे, कहीं नींद में तो ना करो ये वादे लेटे लेटे। आप तो कह रहे खुद को बेटा दिल्ली का, पर आप तो कह रहे खुद को बेटा दिल्ली का, पर दिल्ली में सब बोल रहे हैं तू तो गया बेटे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सचदेव को इस वक्त आप देख सकते हैं मंदिर में पूजा पाठ करते हुए। वाकई शुभ समाचार भी जिस तरह से प्राप्त हो रहा है इन लोगों को, इस वक्त खुशी उनके चेहरे से नजर आ रही है। बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी बात। जाहिर सी बात है, यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि 27 सालों का सूखा इनके लिए खत्म हो जाएगा। अगर जो तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से 48 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई आपको दिख रही है, ऐसे में अगर ये नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात। और जाहिर सी बात है जो मेहनत की है वो मेहनत देखिए जमीनी स्तर पर दिखी भी है बीजेपी की। और वीरेंद्र सचदेव को आप देख रहे हैं यहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर मंदिर पहुंचे हुए हैं यहां पर पूजा करने के लिए। ये शायद हनुमान मंदिर, क्या आपको लग रहा है हनुमान मंदिर पहुंचे हुए? हाँ, वैसे ही नजर आ रहा है। तो रुझानों में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त देखिए अति प्रसन्न मुद्रा में। ऊपर नरेंद्र, नीचे वीरेंद्र, और दिल्ली में सबसे बड़े नेता बीजेपी के विजेंद्र। हाँ, सही बात है। 3 में भी वो जीते। बिल्कुल, देखो हम 52-53 की तरफ बढ़ रहे हैं श्वेता जी, जो मेरा प्रेडिक्शन जो आपने कहा था। बिल्कुल। तो अभी दीपक जी यहाँ पर बैठे बैठे कह गए, अमित शाह की जुबानी उन्होंने सुनाई कि वो क्या सोचते हैं, केजरीवाल की जुबानी सुनाई, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे एज अ वोटर भी वो बता रहे हैं कि 52-53 तक कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जाएगी सीटों में। लेकिन अब वो देखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे देखिए आम आदमी पार्टी तो और कम ही, उसकी सीट तो कम होती जा रही है। देखिए 21 पे पहुंच गई आम आदमी पार्टी। तो रुझान जिस तरह से यहाँ पर सामने आते जा रहे हैं, हम एक एक करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अवध ओझा पड़पड़गंज से ये भी पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदों के साथ पड़पड़गंज में फटाफटगंज हो गया। हाँ, कई बार जो है ना खेल उल्टा हो जाता है। अच्छा खासा मनीष सिसोदिया वहां से थे, उनको हटा करके आप मतलब वो ज्यादा वोटों से हारते इसलिए उनको हटा दिया। तो यहाँ पर देखिए इमरान हुसैन जो है वो बलीमारान से पीछे चल रहे हैं। और लगातार मादीपुर से बीजेपी के कैलाश गंगवाल जो है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। देखिए लगभग जो है ये तस्वीर ऑलमोस्ट आपको साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर छतरपुर से देखिए केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया, ये वो कुछ बड़े नाम हैं जो कि सरकार के, दिल्ली सरकार के बड़े नाम। देखिए वीरेंद्र सचदेव को आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से पूजा करते हुए। दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट है, ये अध्यक्ष रहे हैं और वीरेंद्र सचदेव, और ये पूजा करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जीत के लिए भगवान का एक तरह से धन्यवाद कर रहे होंगे, शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। हालांकि इंतजार, वही कहते हैं ना कि आखिरी जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है रिजल्ट, वो मन में एक थोड़ी सी दुगदुकी बनी रहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो इतना बड़ा है, ये फासला इतना बड़ा है अब, तो कहीं ना कहीं ये अब लग गया होगा कि भाई अब जीत तो है वो हमारी ही है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेव। और देखिए एक बच्चे को माता की चुनरी जो है वो उड़ाते हुए और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंदिर में चूंकि पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई भक्त श्रद्धालु, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये चुनरी उड़ाते हुए जय श्री राम उसमें लिखा हुआ है। और पूजा पाठ का दौर जो है अब शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है इनके लिए भी ये लड़ाई बहुत दिलचस्प भी रही है और बहुत अहम भी रही है। देखिए बीजेपी के लिए भी आपको नहीं लगता है कि ये इस बार की जो लड़ाई है वो पिछले जब से केजरीवाल आए थे
फ्रीबीज, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में इतना फ्रीबीज कहीं भी आपको सुनने को मिला होगा। ठीक है, छोटे मोटे लोग मतलब पार्टियां जो है अनाउंस करती रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो झड़ी लगा दी थी रेवड़ियों की। एज ए दिल्ली का वोटर मैं आपको बताऊं तो केजरीवाल कोई फैक्टर नहीं थे। केजरीवाल जी के आने से पहले भी बीजेपी 15 साल से हार रही थी वहां पे। बिल्कुल। तो वो आत्महत्या बीजेपी खुद करती थी। इस बार जनता ने बीजेपी को आत्महत्या करने से बचाया। बीजेपी ने तो कोशिश की बीच में आत्महत्या करने की, पर जनता ने उनको फंदे से उतार लिया। नहीं, लेकिन इसमें देखिए, नहीं, अगर आप पीछे जाते हैं और पीछे की आप बात करते हैं तो नो डाउट कांग्रेस का गढ़ रहा है, और उससे पहले बीजेपी का, मानना होगा उससे पहले बीजेपी का गढ़ रहा यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन जिस आत्महत्या की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं चूंकि बैकफुट पर आ गई। देखिए वीरेंद्र सचदेव कुछ कह रहे हैं, सुनते जरा। वो एक तरह से बता रहे कि बीजेपी बम्पर जीत कर रही है। खुले में आ जाओ, खुले में लोगों को परेशानी हो रही है। साहब क्या कहना है, जो एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा था वही रुझानों में दिखाई दे रहा है बीजेपी को। मुझे इधर जाना, इधर कर लो। तो वीरेंद्र सचदेवा, इनको हम देख रहे थे मंदिर से निकलते हुए, पूजा पाठ करते हुए। ऐसे ही धीरे धीरे आपको और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो है पूजा पाठ और भगवान को कहीं ना कहीं धन्यवाद करने का जो सिलसिला है अब शुरू हो जाएगा, खास करके बीजेपी नेताओं की तरफ से, क्योंकि ये लड़ाई उनके लिए बहुत अहम रही है। एग्जिट पोल बता रहे थे वही लगता है। देखिए, अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है, और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे हैं। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है, और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। सर, आपने कहा हाँ, लेकिन ये जो सवाल है दीपक जी, आपसे भी है और आपसे भी है गोरखपुरी जी, कि देखिए अभी तक सीएम को लेकर हर जगह तो हम देखते हैं कि सीएम कैंडिडेट जो है वो चेहरा सबसे सामने पोर्ट्रे किया जाता है, उसके बाद लड़ा जाता है चुनाव। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री उतरे, गृह मंत्री उतरे, तमाम बड़े बड़े नेता उतरे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती है, कौन होगा सीएम? मुझे लगता है कि मोदी जी को देश, दिल्ली में प्रवेश। अरे वाह दिल्ली में प्रवेश, आप क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ पे एक चीज और है दीपक, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी को पिछले 10-11 सालों में हम लोगों ने जो समझा है, वो आखिरी रो से उठाया एक व्यक्ति को उठाते हैं और आप लोग सोचते रह जाइए कि कौन बनने वाला, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ। और ऐसे व्यक्ति को आखिरी रो में से उठाएंगे जिसे खुद उसको भी नहीं पता होगा कि मैं बनने वाला है। तो अभी से ये चीज नहीं, ये बात गोरखपुरी जी ने बहुत सही कही, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, मतलब नाम भी कई लोगों को, कुछ मुझे ऐसा लगता है खुद पार्टी के लोगों को कई बार नाम नहीं पता होता है और वो सीएम बन चुका है। अगर केजरीवाल अपनी सीट हार जाते हैं तो फिर प्रवेश वर्मा डिजर्व भी करते हैं सीएम। नहीं, डिजर्व में वो वजह से 28 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव है। नहीं, डिजर्व करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मोदी जी का हमेशा ये रहा है, टीवी डिबेट्स पे बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ आके बताएंगे कि ये होंगे, ये रेस में, और वो रेस में है उनका नाम ही नहीं आता। तो अभी तक प्रवेश को रेस में बताया नहीं ना किसी ने, इसलिए प्रवेश बने। नहीं, मीडिया ने तो बता दिया। नहीं, लेकिन बड़े अगर चेहरों की बात की जाए तो यहाँ पर वाकई प्रवेश वर्मा नो डाउट वो रेस में है, लेकिन अब देखना होगा इंतजार, क्योंकि ये सही कह रहे हैं गोरखपुरी जी की मोदी जी लास्ट मोमेंट में वो कौन सा दाव चलेंगे वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। और इस बार इसलिए इस चुनाव में भी हमने देखा, बाकी इससे पहले मध्य प्रदेश का भी जब चुनाव हुआ था तब भी हमने देखा कि पहले जो ये प्रथा चली आती थी ना कि सीएम चेहरा
वो सामने रख के उसके बाद चुनाव लड़ा जाता था। उस पूरी प्रथा को ही उन्होंने हटा दिया। वो चुनाव जो है या तो वही जो नेशनल मुद्दे रहे हैं या फिर उस इलाके के मुद्दे रहे हैं उस पर वो चुनाव लड़ी। और मुझे लगता है, अच्छा आपको क्या लगता है दीपक, यहाँ पर बीजेपी जो चुनाव लड़ी है उसका कहना है कि साफ तौर पर वो यहाँ के लोकल जो यहाँ के मुद्दे थे उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ी है, ना कि आरोप प्रत्यारोपों पर। ये बिल्कुल सही बात है। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं वोट डाल रहा हूँ मैंने बीजेपी की सरकार दिल्ली में देखी नहीं है। तो बीजेपी बहुत मेहनत करती है, अमित शाह जी भी पर्चे चिपकाते हैं गली गली में, लेकिन वो कैंपेन ऐसे हवा ही निकल जाता था। इस बार वो जो कैंपेन उठाया वो झुग्गी बस्तियों से ऐसे उठाया, नीचे से उठाया, बहुत ग्राउंड लेवल से उठाया। टोटल लोकल बात हुई है, लोकल सड़कों की बात हुई है, लोकल अपने एरिया की सफाई की बात हुई है। अपनी हर विधानसभा के अपने मुद्दे थे, उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा गया है। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे और ये मुद्दा नहीं था। हाँ, हिंदुत्व का राम मंदिर का करंट तो लोगों के अंदर था, बिल्कुल वो था, इसमें कोई नहीं करंट भी था। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है जो सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि जो भाजपा पे धब्बा लगा रहता है मेयर बार कि वो मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचती है, गरीबी पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो 1 तारीख को बजट आया है जिसमें जो 12 लाख तक टैक्स फ्री करने की बात की, ये आपने बिल्कुल गोरखपुरी जी सही बात कही। ये मुझे बताइए कि अभी फिलहाल जो देखिए अभी तो 50 हो गया था, लेकिन 49 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे दिख रही है। तो ये बताइए कि ये जो हम रुझान देख रहे हैं जो कि बीजेपी की तरफ पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है, एक तरफ से स्वाइप कहते हैं ना, पूरे स्वाइप कर लेना, तो वो जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इसमें ये जो 12 लाख वाला फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है? बहुत बड़ा इवन खाली चुनाव में नहीं, मैं कहता हूं कि पूरा विपक्ष, जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने, जिनको हम ताई भी बोलते हैं, 12 लाख कहा, आप पूरे संसद में बैठे हुए पूरे विपक्ष के लोगों का आप एक बार चेहरा देखेगा, पूरा विपक्ष शांत था। और पूरे मीडिया में और पूरी जनता के बीच में उन्होंने पूरा बजट सुना भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरा कॉन्सेंट्रेशन लोगों का सिर्फ 12 लाख पर चला गया, क्योंकि ये वास्तव में एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी छूट रही है, बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि 10 लाख तो विपक्ष बोल रहा था कि 10 लाख भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 12 लाख कर दिया, 12 लाख कर दिया। और देखिए इस बीच देखिए लगातार हम जिस तरह से आपको ये रुझान दिखा रहे हैं, उसी बीच अब देखिए प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि और लड़ो आपस में। तो यहां पर आपने देख ही लिया, दिल्ली में भी यही हुआ। दिल्ली में भी कहां साथ दिया, कांग्रेस का भी साथ नहीं दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया गठबंधन, लेकिन ये बड़ा अजीब मुझे लगता है ना कि जहां तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगर ये गत जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हुई कि पब्लिक इसलिए कंफ्यूज थी कि भैया हो क्या रहा है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन हम इस तरह से लड़ेंगे, अगर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम लड़ेंगे, स्टेट में लड़ेंगे तो हम अलग अलग लड़ेंगे। तो पब्लिक भी कंफ्यूज थे कि कौन किसके साथ है और किसको वोट दिया जाए। दीपक, हरियाणा में इन लोगों ने केजरीवाल जी का जो लगभग 2% वोट आया, उसने सीधे सीधे कांग्रेस को हराया। तो कांग्रेस ने कहा बेटा इस बार ले 2% हम लाके तुझे हराएंगे। तो इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है गोरखपुरी जी, जो केजरीवाल जी की स्थिति बनी हुई है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर कांग्रेस की जो अभी फिलहाल गत होती हुई दिख रही है, उस पर कुछ कांग्रेस का तो देखिए सबसे बड़ा भी एक कांग्रेसी से पूछा कि आपको क्या उम्मीदें हैं, जीत रहे हो आप क्या, तो उन्होंने बोला हाँ जीत सकते हैं। कह रहा क्या है, कहता जी राहुल गांधी की रैली होने वाली है दिल्ली में। अच्छा, तो फिर भाजपा वाले से पूछा तो आप कैसे जीत रहे हो, कहता हम भी जीत रहे हैं। कह रहे क्या उम्मीद है, कहता जी राहुल जी की रैली होने वाली दिल्ली में। तो दोनों पार्टियों की उम्मीदें राहुल जी की रैली पे ही होती हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाएगा जो वो मुद्दा बन जाएगा फिर उनको। लेकिन श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ये मैं बिल्कुल कहूंगा। मैं बावरपुर विधानसभा से आता हूँ, और क्या कहते हैं वहां से खड़े हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो लोकसभा पड़ती है, वहां से खड़े हुए कन्हैया। अच्छा, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं है अभी वो लोकसभा चुनाव के लिए। वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गले में गलबैया डाले एक दूसरे का प्रमोशन कर रहे हैं। कन्हैया को बहुत अच्छा सा आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। कुछ महीने के बाद वही पार्टी वही कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, जी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बर्बाद कर दी इनको। तो जनता कह रही तुम 4 महीने पहले हमसे फर्जी में वोट करवा रहे थे मेरे से। तुमने भ्रष्टाचारों को वोट करवा दिया हमसे। तो जनता को गठबंधन ने निश्चित रूप से बिल्कुल वो परेशान किया है। उन्हें साफ लग गया कि ये दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली में हमें मूर्ख समझ रही है, हमें पागल समझते हैं क्या वोटरों को। अब की दिल्ली की जनता ने बता दिया कि भैया साफ सुथरी और ढंग की राजनीति कर सकते हो तो अब दिल्ली में आना। अब फ्री का क्योंकि दिल्ली पे धब्बा था, ये
एक लोग बोलते थे बार बार कि दिल्ली को तो दिल्ली में फ्री की चीजें चलती हैं, दिल्ली वालों को फ्री की चीजें, लेकिन नहीं, अब की दिल्ली ने बता दिया 7 की 7 सीटें लोकसभा में देकर और ये बहुमत 50 सीटें देकर कि नहीं भैया फ्री नहीं, कायदे की राजनीति करो, हमें भी विकास चाहिए, हमें फ्री की बिजली, फ्री का बस में नहीं घूमना। बड़ा भावुक मौका है मेरे लिए। बिल्कुल भावुक मौका है। आएंगे आपके पास दीपक जी, लेकिन एक बार फिर से आप लिए चलते हैं आपको बीजेपी ऑफिस जो है दिल्ली में। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए वीरेंद्र सचदेवा को अभी हमने देखा पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में, ऐसे ही बाकी इस वक्त वहां पर अब आपको क्या हलचल बढ़ती हुई कुछ नजर आ रही है? देखिए, लगातार दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में हलचल बनी हुई है और लेकिन एक खास तस्वीर में दिखाऊं अगर आपको, आप देखिए यहाँ पर जितने भी पोस्टर चुनाव के वक्त से अभी तक लगे हुए हैं उन सब में आपको दिल्ली का कोई भी लोकल लीडर दिखाई नहीं पड़ेगा। अमित शाह की फोटो है, प्रधानमंत्री की फोटो है, जेपी नड्डा की फोटो है और वीरेंद्र सचदेवा की फोटो आपको दिखाई पड़ जाती है, लेकिन किसी भी पोस्टर में किसी भी बड़े नेता की आपको फोटो दिखाई नहीं पड़ती है। कोशिश ये की गई थी कि दिल्ली में बीजेपी ने हर स्टेट की तरह यहां भी कोई चेहरा आगे करके नहीं रखा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थे उनको घेरने की पूरी कोशिश की। आप नई दिल्ली सीट की बात करें जहां हम खड़े हैं, भी नई दिल्ली में ही आता है, यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप सोचिए कि प्रवेश वर्मा को उतारा, कांग्रेस ने अलका लांबा को लेकर आई, तो जो उनके लिए फाइट थी वो बहुत मुश्किल हो गई। कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस जरूर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव साथ में लड़ी, लेकिन जिस तरह से इस बार कांग्रेस को एक अपर एज दिल्ली में मिल सकता था, या कम से कम कांग्रेस अपनी तरफ से नहीं कुछ तो वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद कर रही है, और अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर यह सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। ऐसा प्रेडिक्शन पहले से भी था, लेकिन वो प्रेडिक्शंस अब नंबर्स में चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो लगातार पीछे हैं। चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात कर लें, पिछली बार वो महज 2500 वोटों से जीत पाए थे, इसलिए भी उनकी सीट इस बार चेंज की गई, जंगपुरा इनको लेकर आए, लेकिन वहां भी वो फॉर्मूला भी सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आतिशी के लिए सीटें बहुत मुश्किल होती जा रही, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का सांसद एमपी का उनका टिकट काटा गया था। तब कहा यह गया कि जिस तरह की विवादित बयानबाजी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है, बीजेपी ने उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है रमेश बिधूड़ी को, बीजेपी ने उनको पनिशमेंट दिया, उनका टिकट काटा है। लेकिन आप सोचिए कि वापस से उनको विधानसभा में टिकट के लिए वापस लेकर आते हैं और फिर इस तरह से वो सिटिंग सीएम के खिलाफ लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक जो बड़ा अंतर है, ये बीजेपी अंतर को पैदा करने में सफल हुई है। 3000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की हैं बीजेपी ने, मतलब ग्राउंड में वो पहुंचे हैं दिल्ली में इस बार, जब कांग्रेस कंफ्यूज थी कि कौन से हमारे स्टार प्रचारक होंगे। राहुल गांधी बीमार हो गए, 2 हफ्ते तक वो कैंपेनिंग में आ ही नहीं पाए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं पड़े। उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो गली गली पहुंच रहे थे, सिर्फ बड़ी रैलियां नहीं, सिर्फ रोड शो नहीं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, ड्राइंग रूम मीटिंग की है बीजेपी ने महिलाओं के साथ बैठकर। तो ये बताता है कि कितने दिनों से वो जमीन पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। एक सवाल मनीष यहाँ पर, देखिए आपने जितनी बातें कही वो तो आंकड़े हैं ये बताते हुए कि दिल्ली में बीजेपी का प्रिपरेशन कैसा था, दिल्ली में बीजेपी ने क्या कुछ किया अपने एजेंडे के तहत चुनाव में। लेकिन जानना आपसे ये चाहेंगे, क्योंकि देखिए जनता ये नहीं देखती है कि आपने 10 रैली की कि आपने 15 रैली की, हो सकता है 10 रैली करने वाले को वो जिता दे, जनता ऐसी है। लेकिन हमें बात इस पर करना होगा, या मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि इस बार जो हमें दिख रहे हैं आंकड़े जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही है? जो यहाँ के मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे, जिसमें पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें आपने देखा कि इस बार यमुना को लेकर भी कितनी हर बार दावे किए जा रहे थे केजरीवाल सरकार की तरफ से, लेकिन हर बार देख रहे थे छठ में वही स्थिति, वही काला पानी, वही झाग वाला पानी। तमाम ऐसे मुद्दे थे यहाँ पर जिसको लेकर जनता जो थी वो आक्रोशित थी, और उसका ये कहना था कि दावे तो खूब हो रहे हैं लेकिन हकीकत में काम नहीं हो रहा है। और तमाम घोटाले जो इनकी लिस्ट में शामिल आए, तमाम नेताओं का जेल जाना, वो अपनी जगह।
इसमें मैं एक और फैक्टर ऐड करना चाहता हूं। जब हम तमाम विधानसभाओं में जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो आपको पता है ऐसे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के समर्थक, या यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल को पसंद करने वाले लोग भी ये कह रहे थे कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। ये वो लोग हैं जो पिछले 3 टर्म से लगातार आम आदमी पार्टी को वोट करते आ रहे थे, और उनका मूड इस बार क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पावर है वो एलजी के पास है, और एलजी माने जाते हैं कि वो बीजेपी के आदमी एक तरीके से, वो उनके कहने पे काम करते हैं। एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार, जो दिल्ली सरकार थी, उनके बीच जो रस्साकसी थी, उसको लेकर ग्राउंड पर बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे थे। और ग्राउंड पर काम ना होने का मतलब है कि वो सीधे तौर पर आम आदमी को, एक वोटर को प्रभावित करता है। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमें कई लोग ऐसे मिले जो कहते थे कि पॉलिटिकली टारगेट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे थे कि भाई इतना महल, इतना बड़ा शानदार महल तो नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा शीश महल, ऐसे महंगे जो सामान वहां लगाया गया, कम से कम वो तो नहीं करना चाहिए था। मनीष आएंगे आपके पास, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जरा दिखा दे, एक बार फिर से दिखाइए उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, क्या उन्होंने ट्वीट किया है, जरा दिखाइए उसको। बड़ा ही रोचक है। यहाँ पर एक ऋषि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको उमर अब्दुल्ला जो है वो बोलते हुए, मतलब उनके जरिए वो बुलवा रहे हैं कि और लड़ो आपस में। ये देखिए, यही उन्होंने ट्वीट किया है, और लड़ो आपस में, जी भरकर लड़ो, और फिर लिखा है समाप्त कर दो एक दूसरे को। ये देखिए, ये उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये लिखा है। तो आप बताइए ये क्या स्थिति बन रही है? केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे? आज मैं समझता हूं कि अभी हम बार बार आप मेरा नाम लेके मुझे तपा रहे हो। उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, मेरे को सुनाई नहीं देता, मफलर उतार दिया मैंने। अच्छा, उतार दे। इस बार तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ी कि आपको मफलर निकालना भी पड़ता। मुझे मफलर बांध के सुनाई देता है। इसीलिए इस बार दिल्ली की जनता की आवाज आपने नहीं सुनी है। दिल्ली की जनता की आवाज मैंने सुनी है, दिल्ली की जनता ने मेरी आवाज नहीं सुनी है। आप क्या उन तक पहुंचाना चाह रहे थे? देखिए, बहुत ही अच्छा। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूं कि ये फालतू के ट्वीट करके मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे बहुत दिमाग खराब हो गया। 56 इंच के सीने वाली सरकार बनने वाली है, 56 सीटें इनकी आने वाली हैं। ऊपर से आप लोग सुबह सुबह, अब मैं ट्वीट पढ़ूंगा इनका, ये देखो, ये दिखा रहे हैं जो, इनको लग रहा है कि मैं ट्वीट पढ़ने बैठा हुआ हूं। इतना खाली आदमी नहीं हूं मैं। अरे आपकी आधे से ज्यादा टाइम आपकी सरकार तो सोशल मीडिया के जरिए चलती रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपको ट्वीट पढ़ने का टाइम नहीं है? सरकार चलती होगी, मैं नहीं चल रहा। मैं पिछले 1 महीने से अपना हिसाब किताब करने में लगा हुआ हूं, सत्येंद्र से, मनीष से, कि भाई अपना अपना बांट लो। सरकार जाने वाली है, भाजपा आने वाली है, हमने अपना हिसाब पूरा कर लिया है, जनता ने अपना हिसाब कर दिया है। सारी, पता नहीं आपको क्या तकलीफ हो रही है। ये हार गए, हमें तो आदत पड़ी हुई है। हम तो गोवा में हारे, हम तो हरियाणा में, सारे देश में हार रहे हैं, दिल्ली में हार गए तो क्या हो गया? हार गए, हमारे लिए हारना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। टोटी वोटी निकालोगे इस बार तुम भी कि नहीं? पूरी सीट लेगा तू, टोटी बैठ तुम लोग यार। ये छोटी बातें यूपी वाले करते हैं, हम नहीं करते, हम पूरी सीट ले जाते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में उनपे देखिए, रमेश भी दूरी, डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो, मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है, और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे, तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा, मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है।
सर बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे, शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पर लेके? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरफ्तारी में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एक सिंगल सर क्या कहेंगे? 36 बीजेपी है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका एंटी इनकम्बेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है। शुरू से आखिर तक बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला ले लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। He didn't do anything। तो इसीलिए अब लोगों ने ऊब गए हैं और 10 साल की उनके एंटी इनकम्बेंसी के कांड एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है। तो रमेश वेदियुड़ी को सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग बता दे, आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल आगे चल रहे हैं तमारपुर से, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि गोकुलपुरी से बीजेपी के प्रवीण निवेश यहां पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, कालकाजी से बीजेपी के रमेश वेदियुड़ी आगे चल रहे हैं, जिनको आप सुन रहे थे। बलीमारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। वहीं नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। केजरीवाल जंगपुरा सिसोदिया, देखिए नई दिल्ली सीट से अब केजरीवाल आगे चल रहे हैं और जंगपुरा से सिसोदिया आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो ये बड़ी खबर और जो तस्वीर उलटती हुई यहां पर दिख रही है, वो ये कि नई दिल्ली सीट से जो अभी तक परवेश वर्मा आगे चल रहे थे, वहां से अब केजरीवाल आगे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक आप ये देख रहे थे कि परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे थे, उनके सामने अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वहां से मौजूद थे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, केजरीवाल वहां से आगे चल रहे हैं और वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चलते हुए। चुनाव आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी लगभग 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको हम बता दें कि लगभग 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 37 सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चलते हुए यहां नजर आ रही है। तो देखिए, थोड़े बहुत आंकड़े जो है बदलते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए हमने कहा कि जब तक पूरी तरह से ये जो रुझान सामने आ रहे हैं वो परिवर्तित ना हो जाए रिजल्ट में, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां देखिए कब कौन आगे हो जाए, यही चुनाव है, यही इलेक्शन है, इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं और चूंकि अभी मार्जिन बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी से अब कुछ नेता आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया का एक बड़ा नाम है, वो आगे बढ़ते हुए वो आगे दिख रहे हैं। और वहीं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल और इंतजार करना होगा। अभी जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है, क्लियर नहीं हो जाती है, कुछ कहना मुश्किल होगा। कालकाजी सीट से अभी आप सुन रहे थे रमेश वेदियुड़ी को, जो कि पूर्व लोकसभा सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं, उन्होंने साफ नेतृत्व में दिल्ली में विकास की नई कहानी को लिखेंगे, ऐसा विश्वास हम सबको है। हॉट सीट की ओखला में बीजेपी आगे चल रही है, पहली बार हो रहा है ओखला में आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो कर्म अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, दिल्ली की जनता आज उनको बड़ी सजा देने जा रही है। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा की सीट से भी चल रहे हैं। ये सब चोर मौसेरे भाई थे, मिलकर के दिल्ली को इन सब लोगों ने लूटा है।
तो सजा तो सबको एक साथ भुगतनी पड़ेगी। इस सब के बीच सर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने कहा है और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? देखिए बहुत साफ है, इंडी गठबंधन में ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं। बाहर आकर के ये लड़ाई लड़ते हैं तो नूरा कुश्ती आपस में करते हैं। ये सोचते हैं कि जनता समझती नहीं है। जनता समझदार है, जनता समझती है और इसीलिए जनता ने इनको सजा दी है। तो ओखला सीट की ये बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि ओखला सीट में वैसे देखा जाए तो बीजेपी यहां से कभी जीती ही नहीं है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 4 बार ओखला सीट से जीत चुकी है। अमानतुल्ला खान जो है वो यहाँ के सिटिंग एमएलए है आम आदमी पार्टी से। वहीं देखना होगा कि कांग्रेस म्युनिसिपल काउंसलर रहे हैं और रीबा खान यहां से हैं, जिनको यहां चुनावी मैदान में उतारा गया। और साथ ही साथ आपको हम कह दें कि यहां पर ये परंपरागत अगर सीट की हम बात करें तो यहां से कांग्रेस की ये सीट रही है, ओखला ये सीट रही है एक तरह से। और बीजेपी लेकिन इस बार दावा कर रही है कि यहां से बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है और वो जीतेगी यहां से। लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। तो लगातार आपको हम रुझान भी दिखा रहे हैं और अब नतीजों में धीरे धीरे परिवर्तित, क्योंकि दूसरे राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल अब यहां पर नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड का आपको हम बता दें यहां पर काउंटिंग यहां चल रही है और कालकाजी से बीजेपी के रमेश विधूड़ी आगे चल रहे हैं। यहां से आतिशी जो है वो पीछे चल रही है, यानी कि मुख्यमंत्री ही पीछे चल रही हैं और रमेश विधूड़ी, ग्रेटर कैलाश से आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज जो है वो पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ कपिल मिश्रा जो है वो करावल नगर से दिल्ली से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहां पर करनैल सिंह सकूर बस्ती से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल फिर भी जो आंकड़ा नजर आ रहा है, और देखिए जंगपुरा से हालांकि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। अब आपको हम जो सेकेंड राउंड की गिनती जो चल रही है उसमें आपको हम बता दें थोड़ी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। जंगपुरा में दूसरे राउंड के बाद मनीष सिसोदिया जो है वो आगे हो गए हैं, जबकि कालकाजी से बीजेपी के रमेश विधूड़ी आगे यहां पर चल रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है आपको हम बता दें कि यहाँ पर पंजाबी वोटर्स है और खासी साथ ही करके आपको बता दें कि यहाँ पर क्लस्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ियों के भी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उन लोगों का भी। 25 स्लम क्लस्टर्स इस पूरे एरिया में है, आपको हम बता दें, जहां से आतिशी जो है वो चुनावी मैदान में है कालकाजी से। और काफी इंपॉर्टेंट सीट अपने आप में भी है और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए परंपरागत तौर पर तो कांग्रेस की ये सीट रही है। 2015 के बाद जब आम आदमी पार्टी यहां पर आई है उसके बाद से ही ये आम आदमी पार्टी के पास गई है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उससे पहले से परंपरागत सीट कालकाजी की कांग्रेस के पास यहां पर रही है। लेकिन अब यहां पर जो है तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। रमेश विधूड़ी यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा, कई ऐसी सीट्स हैं जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब वो असमंजस की स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। अलका लांबा जाहिर सी बात है, जैसे आपको बताया कि वो पीछे यहां से चल रही हैं। अमानतुल्ला खान ओखला से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। और जाहिर सी बात है 45 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आनंद यहां आगे चलते नजर आ रहे हैं। तो लगातार चूंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं, देखिए जमीनी हकीकत हमने कई बार देखा, कई बार लोग भुलावे में आ जाते हैं। आपको नहीं लगता गोरखपुर जी कि लोग भुलावे में आ जाते हैं और मतलब दावे और वायदों में कितना फर्क होता है वो इस बार नजर आ रहा है। लोगों ने देख लिया कि आपने वादे तो खूब किए लेकिन वो निभा ना पाए। उसी का ये परिणाम है जो सुबह से हम देख रहे हैं। और ये चीज मैं पहले बताया आपको कि कई बार देखने को मिली। इस बार दरअसल सोशल मीडिया ने भी बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है इनके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इस बार 10 साल का जो कच्चा चिट्ठा आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया में आया है, जनता, क्योंकि जनता एक बार को आपने कोई न्यूज चलाई या हमने कोई टीवी पे कोई चीज आई वो निकल जाती है, फिर नहीं दिख पाती। लेकिन जो मोबाइल्स लोगों के पास हैं, सुबह से शाम तक जो अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया के, आतिशी के जो सारे मीम्स चले हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि 10 साल में इस पार्टी ने कितने झूठ बोले हैं, कितना बौखलाने की कोशिश करी है जनता को और कितना मूर्ख बनाने की कोशिश करी है। इसका सबसे बड़ा परिणाम है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि सब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने फाइट नहीं करी, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी फाइट है। देखो सुबह 8 बजे से 1 पे ही है। भाजपा 0 से 45 भी गई, 50 भी गई, वो उसे कोई हिलाने वाला नहीं है। वो नंबर 1 पे आंकड़े इधर उधर हो रहे हैं, है ना?
बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं। आप चेक कराइए, स्टेबिलिटी देखिए, मतलब आप चेक कंसिस्टेंसी देखिए। वहां भी ईवीएम नहीं खुली है, वो बैलेट का रिजल्ट है। मैंने चेक किया है, अभी बादली विधानसभा में ईवीएम नहीं खुली है। ईवीएम खुलते वो एक भी बेचारे 0 पे हो जाएगा। अरे मुझे बुलाया भी था परसों एक कांग्रेसी ने, मेरे को बुलाया समर्थक ने, कहता आप टीवी पे आते हो, आओ मैं आपका समर्थक हूँ। अच्छा, तो मैं गया तो उसने मुझे जमीन पे बैठा दिया ऐसे ही। तो मैंने कहा कैसा समर्थक यार, तू कुर्सी वुर्सी नहीं है तुम्हारे पास? तो कहता भाई साहब हम कांग्रेस ही हैं, हमारे पास कुर्सी नहीं है। आपने कहा जनता बुलाने में आ जाती है।